नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे सूरदास का साहित्यिक परिचय। सूरदास हिंदी सगुण काव्यधारा के प्रमुख कवि माने गए हैं और कवि भी नहीं, इन्हें महाकवि की उपाधि दी गई है। तो आज हम करेंगे महाकवि सूरदास के जीवन और साहित्य के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो सूरदास जी हैं उनके जीवन की अगर बात करें तो उनका जन्म सन 1478 ईस्वी फरीदाबाद के सीही नामक ग्राम में हुआ। लेकिन कुछ विद्वान इनका जन्म आगरा के समीप रूनकता में भी मानते हैं। आगरा के समीप कौन सा स्थान यहाँ मानते हैं? स्थान मानते हैं रूनकता। तो इस स्थान पर भी इनका जन्म मानते हैं। वैचारिक मतभेद है। जो सीही है ये हरियाणा में आता है और जो रूनकता है ये आगरा उत्तर प्रदेश में शामिल गांव है। दोनों में मतभेद है, लेकिन हम दोनों के बारे में यहाँ बताएंगे। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत। माता के बारे में कहीं भी पुस्तकों में विस्तार से नहीं बताया गया कि इनकी माता कौन थी। पिता के बारे में कुछ ग्रंथों में मिलता है कि रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर इन्होंने कृष्ण भक्ति, जो कि सख्य भाव की भक्ति है, वो प्रारंभ की। इनकी भक्ति सगुण भक्ति है और कृष्ण भक्ति है, यानी सगुण भक्ति करते हैं किसकी? कृष्ण की। इनका देहांत पारसोली नामक स्थान पर सन 1583 ईस्वी में हुआ। तो ये इनके जीवन के बारे में है। देखिए, जन्म के बारे में बहुत अधिक विस्तार से कहीं ग्रंथों में नहीं मिलता और इन्होंने स्वयं ने भी अपने बारे में कहीं ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि ये जन्मांध थे, लेकिन इनका जो वात्सल्य वर्णन है या जो इनके द्वारा लिखित रचनाएं हैं उनको पढ़कर बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि ये जन्मांध नहीं थे। यानी इतना सुंदर वर्णन किया है कि जन्म से अंधे मानना जायज़ नहीं लगता या लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं। वल्लभाचार्य को इन्होंने अपना गुरु बनाया और उन्हीं के मार्गदर्शन में इन्होंने अपनी भक्ति प्रारंभ की। इसके पश्चात इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो इनकी सबसे प्रमुख जो रचना है वो है सूरसागर। वैसे तो इनकी रचनाओं की संख्या 24 मानी गई है, लेकिन मुख्य 3 ही रचनाएं हैं जिनके बारे में विस्तार से हमें कहीं न कहीं कुछ मिलता है। तो यही रचनाएं प्रमाणिक मानी जाती हैं। तो इनकी सूरसागर की अगर बात करें तो इसकी रचना, जो हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ है भागवत पुराण, उस पद्धति पर इसकी रचना की गई है। उसी को आधार बनाकर सूरसागर की रचना की गई है। दूसरी रचना है सूरसारावली। सूरसारावली ग्रंथ में 107 छंदों का संकलन किया गया है या 107 पदों को इस ग्रंथ में शामिल किया गया है। इसके बाद आती है साहित्य लहरी। जो साहित्य लहरी है ये एक लघु ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है। क्यों छोटा है? क्योंकि इसमें केवल 118 पद ही संकलित हैं। इन पदों में राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये 3 इनकी प्रमाणिक रचनाएं हैं जो विद्वानों के द्वारा मानी गई हैं। वैसे तो ये माना जाता है कि इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं है, उनके प्रमाण नहीं मिलते कि वो सूरदास ने उनकी रचना की है। इसके बाद हम इनके साहित्य की विशेषताओं की अगर बात करें तो देखिए, कृष्ण काव्यधारा के कवि थे, सगुण लीला का गान करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी जो विशेषताएं यहाँ पर वर्णित कर रही हूँ मैं, उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। देखिए, सूरदास जी बालक कृष्ण की लीलाओं से बहुत अधिक प्रभावित थे या कृष्ण के प्रति जो इनके भक्ति भाव थे वो बालपन से भी जुड़े हुए थे। यानी कृष्ण को केवल एक देवता के रूप में स्थापित नहीं किया या एक देव के रूप में उसकी भक्ति नहीं की, अपितु कृष्ण के बचपन की लीलाओं का, जब छोटे बालक हैं कृष्ण, उनकी लीलाओं का, उनकी क्रीड़ाओं का इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। वो चाहे माता यशोदा के प्रेम का वर्णन है, नंद पिता नंद के प्रेम का वर्णन है, माता उन्हें दुलारती है, उनके लिए गीत गाती है, लोरी सुनाती है। जो कृष्ण है वो अपने हाथ से अपने पैर का अंगूठा पकड़कर मुंह में डालते हैं, दधी खाते हैं, माखन खाते हैं, उनके शरीर पर कैसे धूल लगी है,
तो इस प्रकार एक बच्चा जो अपने बचपन में सभी प्रकार की क्रीड़ाएं करता है, एक सामान्य बालक, उसी प्रकार की क्रीड़ाएं कृष्ण के द्वारा की गई हैं। और वो किसने करवाई हैं? सूरदास जी ने। यानी सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। और ये वर्णन इतना सुंदर है कि इस वर्णन को देखकर आश्चर्य होता है कि एक आँखों से जो देख नहीं सकता वो व्यक्ति किसी बच्चे के हरकतों की या बच्चों की जो शरारतें हैं या उसकी जो अटखेलियाँ हैं उसका इतनी बारीकी से चित्रण कैसे कर सकता है। उसके बाद है वात्सल्य वर्णन। दूसरा हमारा यहाँ पॉइंट है वात्सल्य वर्णन। वात्सल्य क्या है? वात्सल्य है जो प्रेम का भाव है, माता पिता का जो भाव है कृष्ण के प्रति, वो वात्सल्य वर्णन के अंतर्गत आया है। देखिए, सबसे पहले जब कृष्ण भक्ति करते थे तो वो दास्य भाव की भक्ति थी, लेकिन वल्लभाचार्य के संपर्क में जब आए, मैंने आपको जैसे कि बताया है कि इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, तो वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद इन्होंने दास्य भाव का त्याग कर दिया और सख्य भाव को अपना लिया, अपने काव्य में शामिल किया। तो ये जो सख्य और वात्सल्य का भाव है, इसके माध्यम से कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। कृष्ण के जन्म उत्सव में किस प्रकार का माहौल है, अनेक संस्कार जो किए जा रहे हैं, कोई नामकरण संस्कार है या अन्य जो संस्कार किए जा रहे हैं उनका सुंदर चित्रण है। कृष्ण की बाल छवि का चित्रण है, उनकी वेशभूषा, और इन सब भावों को देखकर माता यशोदा के मन में किस प्रकार के भाव आते हैं वो सब इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से चित्रित किया है। विद्वानों ने कहा भी है कि सूर ही वात्सल्य और वात्सल्य ही सूर है। यानी वात्सल्य भाव का जो वर्णन सूरदास ने किया है, ऐसा अन्य कोई कवि करने में सक्षम आज तक नहीं हुआ। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो पॉइंट है वो है भक्ति भावना। ये भक्ति भावना की बात मैं बार बार कर रही हूँ। जब सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए, किससे दीक्षा प्राप्त की इन्होंने? वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त की, पुष्टि मार्ग को अपनाया। उसके पश्चात ये उसी के सिद्धांतों पर चले और उसी की भक्ति को स्वीकार किया। उसमें कृष्ण की लीलाओं का गान किया, यानी ये सगुण भक्ति के मार्ग पर चले, सगुण भक्ति को इन्होंने अपनाया। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत, ये 5 प्रकार मुख्य भाव थे जिसका प्रतिपादन या जिसका चित्रण हम इनके काव्य में देखते हैं। तो ये भक्ति भावना मुख्य रूप से इनकी जो भक्ति है वो सख्य भाव की भक्ति है, वात्सल्य भाव की भक्ति है, क्योंकि वल्लभाचार्य के मिलने के पश्चात इन्होंने दास्य भाव की भक्ति का त्याग कर दिया। जब वल्लभाचार्य ने सूरदास की भक्ति या इनके जो पद थे दास्य भाव के वो सुने, तो उन्होंने इनको ललकारा कि सूर हवे के काहे को घिघियात है। नाम में जब सूर है, सूर का मतलब वीर, तो तुम क्यों गिड़गिड़ाते हो ईश्वर के सामने? कछु भगवत लीला गान करो, कि कुछ भगवत की लीलाओं का ज्ञान करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, कृष्ण की लीलाओं का गान करो। और उसके पश्चात से सूरदास ने सख्य भक्ति को अपना लिया था और कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद चौथा हमारा जो यहाँ पॉइंट है वो है प्रकृति वर्णन। देखिए, काव्य और प्रकृति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, और सूरदास ने जिस कृष्ण का वर्णन किया है वो तो प्रकृति से जुड़े हुए थे। वो गोकुल में, यमुना के किनारे, तो ये सब चीज़ें प्रकृति से जुड़ी हुई बातें थी। और सूरदास का प्रकृति वर्णन तो इतना ज़्यादा सुंदर है कि लगता नहीं कि सूरदास ने अपनी आँखों से कभी प्रकृति को देखा ही नहीं। इसीलिए विद्वानों को संदेह होता है कि वो बचपन से अंधे थे। लेकिन इन्होंने प्रकृति का जो वर्णन किया है वो आलंबन रूप में कम किया है और उद्दीपन रूप में अधिक। उद्दीपन यानी भाव को बढ़ाने वाला, आलंबन होता है भाव को सहारा देना और उद्दीपन होता है भाव को बढ़ाना। तो इन्होंने उद्दीपन रूप में प्रकृति का वर्णन अधिक किया है। इनकी जो प्रकृति है वो भाव को बढ़ाते हुए प्रतीत कैसे होती है, भाव को कैसे उद्दीप्त करती है। जब गोपियाँ कृष्ण के साथ प्रेम में लीन है तो वही प्रकृति उनके प्रेम के भाव को बढ़ा देती है। और जब गोपियाँ, भ्रमर गीत में इसका सुंदर चित्रण है, जब गोपियाँ कृष्ण से अलग है तो किस प्रकार जो प्रकृति है वो उसे
पीड़ित करती है, प्रकृति उनके भावों को बढ़ा देती है, वही जो कुंजें थी, जो शीतलता की प्रतीक थी, वो अब विषम ज्वाला की प्रतीक बन गई हैं, यानी वो अब अग्नि के समान उन्हें प्रतीत होती है। तो इस प्रकार प्रकृति का दो तरह से अधिक वर्णन किया, आलंबन और उद्दीपन, लेकिन मुख्य जो रहा वो रहा उद्दीपन भाव से प्रकृति का चित्रण। इसके बाद हमारे पास पांचवा जो पॉइंट है वो है श्रृंगार वर्णन। देखिए, श्रृंगार के दो पक्ष होते हैं, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार कब होता है? जब प्रेमी प्रेमिका अपने साथ है। यहाँ प्रेमी और प्रेमिका मैं सिर्फ कृष्ण और गोपियों के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन यही भाव यशोदा और कृष्ण, नंद और कृष्ण के लिए भी आता है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग यानी जब सब अपना प्रियजन, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो प्रेमी है, प्रेमिका है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, अगर वो साथ है तो संयोग प्रेम का वर्णन, अगर वो नहीं है तो वियोग प्रेम का वर्णन। यहाँ हम प्रेम को सीमाओं में नहीं बांधेंगे, सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका तक नहीं रखेंगे, क्योंकि यशोदा भी कृष्ण के वियोग में उतनी ही व्याकुल थी, वो भी उतनी ही पीड़ित थी और कृष्ण को देखकर भी वो उतनी ही प्रसन्न थी, जो कि वात्सल्य भाव के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। तो इन्होंने जो संयोग श्रृंगार का वर्णन किया है वो तो सुंदर बन ही पड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ जो वियोग श्रृंगार है उसका भी सुंदर चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार में गोपियाँ जब कृष्ण की बांसुरी सुनती है तो वो लोक लाज का त्याग करके उस बांसुरी की धुन के पीछे पीछे कृष्ण के पास पहुंच जाती है। इसी प्रकार वियोग श्रृंगार का जो चित्रण है ये विशेष रूप से भ्रमर गीत में किया गया है। भ्रमर गीत में किया गया है। भ्रमर गीत कौन सा है? जब उद्धव संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं, कृष्ण मथुरा से संदेश भेजते हैं उद्धव के माध्यम से, और उद्धव को भ्रमर मानकर गोपियां उनके साथ वाद विवाद करती हैं, तो वो जो वियोग वर्णन है जो भ्रमर गीत में है वो उत्कृष्ट साहित्य की श्रेणी में हम शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि श्रृंगार के दोनों ही पक्षों का सुंदर चित्रण किया है, चाहे संयोग पक्ष है या वियोग पक्ष है। इसके बाद हमारे पास आगे जो पॉइंट है वो है सामाजिक पक्ष। देखिए, वैसे तो जो सूरदास जी हैं वो समाज से जुड़े हुए कवि नहीं हैं, अपितु लीलाओं का गान करने वाले कवि हैं। लीला किसका? अपने इष्ट देव की लीलाओं का, यानी कृष्ण को उन्होंने अपना भक्ति का साध्य मान लिया और उनको प्राप्त करने का जो साधन था वो भक्ति थी, यानी अपने इष्ट देव की लीलाओं का गान करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। लेकिन फिर भी किसी भी रचना में हम साहित्य पक्ष को या सामाजिक पक्ष को अनदेखा नहीं कर सकते, तो ये स्वाभाविक रूप से ही इसमें समाज शामिल हो जाता है। तो जो इनकी रचनाएं हैं उसके माध्यम से इन्होंने उस समय की सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का कहीं न कहीं समावेश अपने आप ही हो गया है, विशेष रूप से उन्होंने करने का चाहे प्रयास ना किया हो। उस समय समाज में जो व्याप्त रूढ़िवादिता थी या जो अद्वैतवादियों की विचारधारा प्रचारित और प्रसारित हो रही थी, उनके विरुद्ध भी इनके भाव स्पष्ट नजर आते हैं। जैसे भ्रमर गीत में ये निर्गुण ईश्वर का विरोध करते हुए प्रतीत होते हैं, तो ये उन्होंने जानबूझ के तो इसमें ऐसा कुछ नहीं डाला, लेकिन फिर भी क्योंकि तत्कालीन जो काव्य है वो उस समाज का दर्पण माना जाता है, तो इनके काव्य में भी उस समय के समाज के जो चित्रण है वो स्वाभाविक रूप से शामिल हो गए हैं। इसके बाद आता है सातवां हमारा पॉइंट रहेगा भाषा शैली। देखिए, भाषा शैली की अगर बात करें तो सूरदास की मुख्य जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं, तो मुख्य भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने संस्कृत के तत्सम शब्दों के और तद्भव शब्दों को भी शामिल करने में कोई परहेज नहीं किया। उस समय के जो देशज शब्द चल रहे थे उनकी प्रचुरता भी इनके काव्य में देखी जा सकती है। अगर हम गुण की बात करें तो प्रसाद और माधुर्य, देखिए प्रसाद गुण भक्ति से जुड़ा हुआ है और माधुर्य गुण प्रेम भाव से जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही प्रकार के पदों की रचना इन्होंने की है, तो प्रसाद और माधुर्य गुण का इन्होंने समावेश इसमें किया है। इसके साथ साथ अनुप्रास और शैली का सुंदर इस्तेमाल हुआ है, स्वाभाविक तौर पर हुआ है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़े व्याकरण के विद्वान नहीं थे, जो कुछ आया वो स्वाभाविक आया। दूसरा, ये अपने ईश्वर के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। काव्य रचना के उद्देश्य से इन्होंने काव्य की रचना नहीं की, अपितु अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने कृष्ण के पदों की रचना की है।
तो इसमें इसके साथ साथ अगर हम देखें तो भाषा को सुंदर बनाने के लिए इन्होंने तर्क शैली जो कि भ्रमर गीत में है और सामान्य जो उस समय लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग किया जा रहा था उनका सुंदर चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया है। मुख्य तौर पर भक्ति रस, श्रृंगार रस, शांत और वात्सल्य रसों का खूब प्रयोग किया गया है। इसमें पूर्ण रूप से खूब प्रयोग किया है अपने काव्य में इन भावों का। और इसमें चित्रात्मक, भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, वार्तालाप जो आपसी बातचीत के द्वारा, आपसी बातचीत कहाँ है, गोपियों में और उद्धव में जो आपसी बातचीत है उसका सुंदर समावेश इन्होंने किया है। इसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि सूरदास का जो काव्य है वो गीतात्मकता से भरा हुआ है, संगीत से भरा हुआ काव्य है, क्योंकि सूरदास जी स्वयं मंदिर में बैठकर कृष्ण के सामने अपने काव्य का गान किया करते थे, अपने पदों का गान किया करते थे। तो इसमें गयात्मकता है, ये गाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये सूरदास के जो साहित्य की विशेषताएं हैं या उनकी जो हमें 3 रचनाएं मुख्य तौर पर मिलती हैं, उनको पढ़ने के पश्चात जो विशेषताएं सामने आती हैं उनके बारे में मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कबीरदास के जो हम कर चुके हैं, जो साखियाँ कर चुके हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिन्होंने अब तक नहीं की हैं वो उन साखियों को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।